संयम में तो जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है। एक बार वाणी का संयम करके देखो। जिह्वा पर अग्नि का वास है, सरस्वती का वास है, रसों का वास है। जिह्वा के अग्रभाग पर जो जिह्वा है, यही ये अग्नि रहती है। अग्नि का देवता जिह्वा पे रहता है। जरा इसका संयम तो करके देखो। इसलिए हमारी संस्कृति उपवास की संस्कृति है, मिताहार की संस्कृति है। मित भोजी बनने की बात कहती है कि मित भोजी बने, मित भुख हो, ऋत भुख हो। ऋत भुख, कितना भोजन लेना है, कैसा लेना है। मित भोजी बने, ऋत भुख बने, संयमी बने। वाणी कैसी हो हमारी, बड़ी बात है। जिसको वाणी का संयम आ गया वो जीत लेता है पूरे जगत को। जिसने वाणी जीत ली, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन रहना सीखिए। मौन करते कम बोलना सीखो, सार्थक बोलो, प्रिय बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलिए, रुचिकर बोलिए। शब्दों से किस तरह से अन्य आहत होते हैं, ऐसे शब्द न बोलो। उनको कैसे मर्मांतक कर देते हैं, उन्हें पीड़ा पहुंचा देते हैं। तो ये बताया, संयम रखिए, यज्ञ कीजिए। यज्ञ वह विष्णु, यज्ञ कोई और नहीं, विष्णु ही है। यज्ञ करने से नारायण अपने आप प्रकट होंगे। यज्ञ उनकी काया है, यज्ञ उनका कलेवर है, यज्ञ उनका शरीर है। वो सशरीर यहाँ आ जाएंगे, सदेह यहाँ पहुंच जाएंगे। यज्ञ तो करो, फिर मांग लेना जो मांगना है। इस स्वर्ग तो आपके अधीन हो ही जाएगा। गुरुदेव ने एक अनुष्ठान बताया। जब दशरथ ने कहा गुरुदेव वशिष्ठ से कि पुत्रेष्टि यज्ञ करें आप मेरे लिए, तो श्रृंगी के यहाँ लेकर गए और 1 वर्ष का अनुष्ठान कराया उन्होंने। आश्रम से निकले नहीं 1 वर्ष तक। श्रृंगी के आश्रम में 1 वर्ष पूरे, 12 महीने। आहार कैसा हो, विहार कैसा हो, विचार कैसा हो, निद्रा कैसी हो। जीवन को संयम में रखो, अनुशासन में रखिए। समय का अनुशासन रहे आपको, भोजन का अनुशासन, आर्थिक अनुशासन। सब कुछ मेरे लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, इसमें दूसरों के भी हिस्से हैं। देवा भागम यथा पूर्वे संजनना उपासते, दूसरों के भी हिस्से हैं। पशु पंछियों के, परिंदों के, साधु ब्राह्मणों के, यति योगियों के, दीन जनों के, उपेक्षितों के, पीड़ितों प्रताड़ितों के, अभाव ग्रसितों के, साधनहीन प्राणियों के। जो साधनहीन है उनके भी हिस्से हमारे पास हैं। जो सामर्थ्यहीन है, जो गुणहीन है, बलहीन है, शक्तिहीन है, दुर्बल है, दीन है, निरीह है, इसके अतिरिक्त पशु पंछी परिंदों के, वनस्पतियों के हिस्से हमारे पास हैं। 1 वर्ष तक गुरुदेव के आश्रम में रहकर अनुष्ठान किया और उसके बाद दीक्षा दी उन्होंने। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और यज्ञ से भगवान प्रकट हुए थे। यज्ञ से तत्काल फल मिलता है, यज्ञ विधान का नाम है।